नानक चंद रत्तू जी की लिखी किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय 20 के पेज हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। अब 8वां भाग वीडियो का आप सुनिए। भावभीने सम्मान और श्रद्धार्पण। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, समानता की बात एक कहानी ही रहेगी जब तक कि इसे नियंत्रक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, एकता, राष्ट्रीयता, मानव गरिमा और बंधुत्व के अपने सिद्धांतों को विधिवत समाविष्ट किया। ये सिद्धांत संविधान के प्रकाश पुंज हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर की तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतिफलन है कि लोकतंत्र और कानून के राज्य की स्थापना को बल मिला और उसे संवैधानिक मान्यता भी। उन्होंने हमें सर उठाकर चलने और न्याय तथा समानता के लिए संघर्ष करने की शिक्षा दी। उनका सम्मान करना ऐसे देवदूत का सम्मान करना है जिसने निराश लोगों में आशा का संचार किया और बेड़ियों में जकड़े लोगों को मुक्त कर गरिमा प्रदान की। समानता और सामाजिक न्याय का उनका संघर्ष उन सभी भारतीयों को प्रेरणा देता रहेगा जो उपेक्षित और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ। उन्होंने मेरे दिमाग में एक स्थान बना लिया है और हृदय को प्रकाशित कर दिया है। संविधान में समाहित डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश न्याय का संदेश है। न्याय संदेश अम्बेडकर के जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे जीवन में एक नई सभ्यता के विकास का सूत्रपात किया। 20वीं सदी के मध्य में ही उन्होंने हमें सभ्यता के प्रति जागृत कर देश में समानता के सिद्धांत का बीजारोपण कर दिया। हम उनके ऋणी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के विकास और सभ्यताओं के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जीवन भर अनेक कठिन समस्याओं से जूझने के लिए उन्होंने अपनी प्रबल विद्वता का सहारा लिया। वह अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्होंने संविधान में अपनी इस महानता का प्रदर्शन किया तथा दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन कर संविधान में स्थान दिया। डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति न केवल संविधान अपितु हमारे हृदयों को भी आलोकित कर रही है। बाबा साहब ने इस देश के लिए एकता, कानून के अनुपालन, तार्किकता और विद्वता की जबरदस्त चेतना जागृत की। सौभाग्य से मैं कुछ एक उन लोगों में से हूँ जिन्हें उनके चरणों में बैठने का सुअवसर मिला और समझ सका कि हमारे देश के संविधान निर्माण का क्या अर्थ है तथा यह कितना विराट कार्य था। संविधान हमारे दैनिक जीवन का पथ प्रदर्शक है। उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया कि सामाजिक लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र का प्राण है। M. रसगोत्रा। डॉक्टर अम्बेडकर न केवल एक प्रमुख न्यायविद बल्कि महान समाज सुधारक, देशभक्त और राष्ट्र नेता थे। वे पूरे जीवन भारत में दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्षरत रहे। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश आज अपने अप्रियतम सपूत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मना रहा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक, लोकतंत्र में प्रबल आस्था रखने वाले न्यायविद और अद्वितीय समाज सुधारक थे। स्वतंत्र भारत अनेक बातों के लिए बाबा साहब का ऋणी है। वह एक निर्भय राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने गोलमेज सभा में कहा कि भारत विदेशियों का शासन न्याय संगत नहीं है। भविष्य की पीढ़ियां उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण के लिए सदैव गर्व से याद करेंगी, खासकर संविधान में उस कानून के लिए जिसके तहत समस्त नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों, समान अवसर प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ उन्होंने समाज से छुआछूत की समाप्ति के लिए महती भूमिका निभाई। विदेशों से श्रद्धांजलियां। लॉर्ड माउंटबेटन। 1943 में जब मैं दक्षिण पूर्वी एशिया का सुप्रीम एलाइट कमांडर नियुक्त हुआ और दिल्ली में अपना मुख्यालय स्थापित किया, तब मैंने पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति रुचि ली। वे वायसराय की काउंसिल में लेबर सदस्य थे। वह स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्षरत थे। वे अच्छी तरह समझते थे कि यदि नाजी और फासिस्ट ताकतें विजयी होती हैं तो उनका नया सामाजिक सिद्धांत कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा। इस कारण वे और अन्य भारतीय क्रमिक युद्ध में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। उस समय अनेक भारतीय नेता युद्ध का विरोध कर रहे थे। ऐसे में उनका युद्ध समर्थक विचार मेरे लिए उत्साहवर्धक था, अति उत्साह प्रदान किया। भारत मेरा मुख्यालय था और लाखों भारतीय सैनिक मेरे नियंत्रण में बर्मा में युद्ध कर रहे थे। मार्च 47 में जब मैं भारत का अंतिम वायसराय हुआ, तब मैंने उनमें गहरी रुचि ली और अनेक महत्वपूर्ण वार्ताएं भी की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव
कि उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया जाए का मैंने प्रबल समर्थन किया। जब वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, मुझे बहुत खुशी हुई। जिस दक्षता से उन्होंने भारत के संविधान को संविधान सभा में पारित कराया, उसे देखकर मैं उनका प्रशंसक हो गया। ये एक महान उपलब्धि थी। अछूत अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का मेरे मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव है। सत्ता हस्तांतरण के समय उनके लोगों की संख्या 6 करोड़ थी, जो ब्रिटेन की जनसंख्या से भी अधिक थी। बाबा साहेब, जैसा कि उनके अनुयायी उन्हें प्रेम पूर्वक कहते थे, ने स्वयं इन भयावह विसंगतियों को सहन किया था जो उनके लोग अभी भी सह रहे हैं। सभी विरोधों के बावजूद वे अपने लोगों के साथ खड़े हुए। पूना पैक्ट के समय असेंबली में उनके लोगों के प्रतिनिधित्व को लेकर गांधी जी के विचारों से उनका घोर विरोध हो गया। उन्हें लगा कि उनके लोग कांग्रेस से बांध दिए जाएंगे। उस समय गांधी जी के विरोध में खड़े होना बड़े साहस की बात थी और ये साहस उनमें था। कुल मिलाकर इस स्पष्ट दृष्टिकोण वाले बहादुर योद्धा के बारे में जानना एक सुखद अनुभव है। मुझे खुशी है कि उनकी स्मृतियों को डॉक्टर अंबेडकर स्मृति न्यास में संरक्षित किया जा रहा है। श्रीमती मार्गरेट थैचर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। डॉक्टर अंबेडकर एक अद्भुत राजनीतिक कानूनवेत्ता और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन के दौर में भारत के वंचित वर्ग के हितों के लिए शिष्ट साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। भारतीय संविधान, जिससे कि वो गहराई से जुड़े थे, उनकी स्मृति में एक अमर श्रद्धांजलि है। जॉन मेजर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। इस समय पूरी दुनिया के लोग आजादी और लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर उस व्यक्ति जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग किया के जन्मदिन को याद करना बहुत ही समीचीन है। डॉक्टर अंबेडकर को महत्वपूर्ण उपलब्धियों की स्मृति में 9 खंड के प्रकाशन के अवसर पर शुभकामना संदेश भेजते हुए मुझे खुशी हो रही है। सिरमाओ भंडारनायक, प्रधानमंत्री श्रीलंका। ये भारत के अप्रीतम सपूत के प्रति सटीक श्रद्धांजलि है। जो लोग भारत और मानवता के लिए की गई उनकी सेवाओं को जानते हैं, वे सब श्रद्धावनत होंगे। श्रीलंका की जनता भगवान बुद्ध के जन्म स्थल पर बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की भूमिका के लिए उन्हें सदैव याद करेगी। माननीय नील किन्नौक, संसद सदस्य, लेबर पार्टी, ब्रिटेन। जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। वह एक महान लोकतंत्रवादी और समाजसेवी थे। उनका जन्म भारत के एक बेहद वंचित वर्ग में हुआ था और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलितों तथा कमजोरों के अधिकारों के संघर्ष में लगा दिया। यही नहीं, अपितु उन्होंने ऐसा संवैधानिक प्रावधान दिया कि भावी पीढ़ियां हर प्रकार के समानता के जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं। वह भारत के महान सपूत और महान नागरिक थे। हम उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं। चीफ एमेका ओयुकू, महासचिव कॉमनवेल्थ। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इसके 2 कारण हैं। एक तो वह आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक शिल्पी थे जिसने स्वतंत्रता के बाद से तत्कालीन कॉमनवेल्थ के सिद्धांतों और उसके अनुपालन में विशिष्ट भूमिका अदा की। दूसरे, वे मानव की समानता के महान योद्धा थे। स्वयं चाहे किसी भी रंग, वर्ग तथा राजनीतिक विचारों या जाति के हों, कॉमनवेल्थ सदैव उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। लॉर्ड मैक्के ग्लासफर्न, आधुनिक भारत के निर्माताओं में डॉक्टर अंबेडकर एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने में विशिष्ट योगदान किया। भास्कर घोरपड़े, ग्रेज इन ब्रिटिश विधिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह भारत के लिए विधिक और न्यायिक परंपराओं का भी स्रोत रहा है। अनेक भारतीय नेताओं ने यहीं से लोकतंत्र और कानून के शासन की शिक्षा ली। जय भीम साथियों, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।